पे रहते थे आप? गांव में पहला हमारा मूल गांव आंध्र प्रदेश, हाँ। हमारे बाप दादा से मूल गांव आंध्र प्रदेश। आंध्र से ऐसे एक एक गांव छोड़ते छोड़ते, जैसे आंध्र से अभी तेलंगाना, आंध्र अभी अलग हो गए। आंध्र से आया कर्नाटक, कर्नाटक से आया महाराष्ट्र, ऐसा गांव गांव घूमते जा रहा है। पर गांव के अंदर कहाँ पे आप रहते थे? गांव के अंदर कैसा? गांव के बाहर, गांव के अंदर नहीं। गांव के बाहर 4 झोपड़ा है, 10 झोपड़ा है, 8 झोपड़ा है, गांव के बाहर रहते थे। जैसे अभी गांव में शादी होएगा, सबको दावत में बुलाएगा तो सबको खाना मिलता था, लेकिन हमको कोई नहीं बुलाता था। जैसा उधर जो बचा हुआ खाना है, बचा हुआ जो भी है तो मांग के खाता था। जैसा गांव में शादी हो गई तो सबका पेट भरता था। जैसा मशान में अंतिम विधि करने के लिए जो शमशान में बॉडी को लेके आता है, तो उस टाइम पे जैसा गांव में कैसा मट्टी देने के लिए खड्डा खोदा रहता है। जैसा आपको पहले फोटो बताया, हमारा बाप दादा ने वो खड्डे में जाके सो जाने का, बोलने का हमारा दक्षिणा दो, तुम्हारा अंतिम विधि करने देगा, नहीं तो हम करने नहीं देगा। वो उस जमाने में कोई 100 रुपये दिया, कोई 50 दिया, कोई 500 दिया, तब हमारा दक्षिणा लेने का, तब उनको अंतिम विधि करने देने का, मतलब तब हमारा घर, हमारा चूल्हा जलता है। तो खड्डा खोदता है ना, अभी गाड़ने को जाता है, उसका अंदर जाके सोता था वो मसन जोगी। उतना देना है मांगता था। अच्छा। वो बहुत डरता था हम मसन जोगी आएगा तो। उतना देना है मांगता था। अभी नहीं आता है। क्यों? अब क्या मालूम, बंद हो गया अभी नहीं आता मसन जोगी। पर शमशान में क्या फिर आप शमशान में ही रहते थे या कैसे? नहीं, शमशान में ही रहने का, शमशान में ही रहने का हमारा घर ही वो है, शमशान। तो ये शमशान का तो आप लोगों को डर नहीं लगता था शमशान? नहीं, डर नहीं लगता था मैडम। कैसे बोले तो हमारा परंपरा से चल के आया, हमको डर का बात ही नहीं। पर लोग डरते भी थे क्या आपसे? हाँ, डरते थे। जैसा अभी मैं पहले फोटो में बताया, जैसा पिताजी ने किरटा बांध के, मोर का पंखा लेके, 2 वेश बांध के, ऐसा पूरा वेश बांधता था। घर के सामने गए तो जो बच्चे हैं जिसको मालूम नहीं, वो लोग डरते थे। अरे मसून जो कि समाज का लोग आया तो मशान में कोई कुत्ता बना के लेके जाता है, कोई बिल्ली बना के लेके जाता है, बोल के डरता था उस टाइम पे। मतलब हमारा वेश देख के ही डरता था। तो फिर आपके गांव से आप जब गांव से जब शहरों में आए, तो शहरों में क्या ये भेदभाव आपको देखने को मिला? नहीं, शहरों में भी, इधर मुंबई आने के बाद में भी, जैसा 94-95 में मैं मुंबई आया कालवा में, 95-94 में जैसा कालवा में आया, तभी मैं गोनी डाल के बंगार चुनता था। तभी भी किधर प्यास लगा, पानी पूछेगा तो ऐसा पानी देता था। मुंबई शहर में? हाँ, अभी जैसा दीवा है, दीवा से जैसा पनवेल जाता है ट्रेन, जितना भी गांव है वो लाइन में जाता था, पानी मांगेगा तो ऐसे देता था, कोई लोटा से दे देता था, कोई ऐसे ऊपर। तभी बाटली नहीं निकला था, अभी बाटली निकला। अच्छा, पर आप कोई विषय देवी देवता को मानते हैं क्या? सब, हाँ, नहीं, हमारा सब देव देवता को मानता है। मतलब कोई दरगाह आया, हमारा पिताजी झोली डाल के भिक्षा मांगने जाता था, दरगाह के सामने से गया, दरगाह को नमस्कार करता था, बाबा हमको लड़का होने दो, तुमको 2 बकरा बलि चढ़ाएगा। इधर एल्लम्मा के पास गया, एल्लम्मा को नमस्कार किया, लड़की का डिलीवरी अच्छा हो गया, लड़की हो गया तो एल्लम्मा नाम रख दिए। जिधर दुर्गम्मा के पास गया, हाँ, दुर्गप्पा नाम रख दिया। जैसा दरगाह के पास गया, इस्माइल कादरी मेरे को लड़का होने दो, तुम्हारा ही नाम रखता है, इस्माइल करके नाम रख दिया। वैसा सभी जाति धर्म का नाम है। अरे वाह, लोग हमको पूछ के बोलते हैं, अरे इस्माइल, एल्लम्मा, दुर्गप्पा, एल्लप्पा, पोशप्पा, चंद्रप्पा, अरे ये कैसा नाम है? मैं बोलते हैं साहब ऐसा था हमारा टाइम। आज बाप का नाम इस्माइल है तो बेटा का नाम राहुल है, बोले तो क्या बोलेगा? अरे बाप मुस्लिम है, बेटा राहुल कैसा है? कुछ
तो उसको उनको समझाना पड़ता है। हाँ। तो फिर अभी इसको जो भगवान को मांगते थे कि मुझे बेटा चाहिए या आओ बेटी आओ चाहिए, आओ, तो अभी क्या वो कम हुआ है या अपने आप ही सब चीजें हो रही, क्या हो रहा नहीं भी बहुत कम हो गया। है? और इसलिए नामों में भी बदलाव। हाँ, नामों में बदलाव है। भले वो तो अभी दुर्गा माता है, हाँ। दुर्गा माता को मानता है, लेकिन देवी तुमको जो फूल अगरबत्ती चढ़ाने का चढ़ाता है, लेकिन नाम दूसरा रख देता है अपने पसंद का। अपने पसंद से। अच्छा, तो ये बदलाव हुआ है। ये बदलाव हो गया है। जब यहाँ पे जब लोग भिक्षा मांगते हैं वेशभूषा पहन के, तो लोगों का रवैया क्या होता है? लोगों को कुछ लोगों को क्या करते हैं, अरे तुमको क्या ज़रूरत है मांगने को, कुछ काम कर सकते हो। तो उनको जैसा बाप दादा से मांगने की आदत हो गया, तो अभी काम करे बोले तो पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कौन काम देगा? तो कौन काम देगा, फिर क्या काम करेगा उनको ही मालूम नहीं। तो उसके लिए आज वो हमारे आनंद नगर में, तुर्बेनाका आनंद नगर में जितने भी हमारा समाज का लोग है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, लोगों को ये बोलता है तुम नहीं पढ़ा तो बच्चे लोग को पढ़ाओ, भले तो म्यूनसिपाल्टी में पढ़ाओ, प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाओ। आज तुम्हारा बच्चा 10वीं पास हो गया, उसका बच्चा लोग को वो 15वीं पास करेगा। क्यों? उसको मालूम होएगा ये बच्चा लोग पढ़ाई क्या है। अभी घर में मैं नहीं पढ़ा, हमारा वाइफ नहीं पढ़ा, तो बच्चा लोग को क्या सिखाएगा? बच्चा लोग बोलेगा तुम पढ़ा, हाँ पढ़ा, लिख के लिया, वो क्या लिखा हमको नहीं मालूम। तो उसके लिए बच्चे लोग को पढ़ाना जरूरी है। ये हमारा समाज बहुत पीछे है, हमारा समाज। पर स्कूल में आप बोल रहे कि आपके बच्चे स्कूल में जाने लगे, तो हाँ। शुरुआती दौर में जब आपके बच्चे स्कूल जाते थे, हाँ। तो क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता था या उनका एडमिशन हो पाता था? नहीं, उनका एडमिशन करने के लिए जाता था, बोलते थे तुम्हारा जात कौन सा है, आप हिंदू है क्या, मुस्लिम है, एससी है क्या, जनरल है, आधार कास्ट जो भी एससी है क्या, एसटी है, पूछता था। अरे सब हम एससी में है, तो एससी का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो उधर जैसा तहसील ऑफिस में जाएगा, बोलता था तुम्हारा बाप का सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारा दादाजी का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा बाप का नहीं है, तुम्हारा बच्चे लोग का कैसे देगा? तो कैसे भी उधर कोशिश करके उसको लड़के हम लोग ने वो कास्ट सर्टिफिकेट ले लिया। उसके वजह से आज हमारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, और सब बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बारे में मालूम होने के बाद, जैसा हमको संविधान में भी हमको भी बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने ये नहीं सोचा ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमारा है, वो तुम्हारा है, लेकिन वो सबको सामान्य देखा। तो उसमें हमको अधिकार मिलने के बाद आज हमारा मांग के खाने वाले का बच्चे लोग भी, कोई पुलिस ऑफिसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कुछ बच्चे लोग लंदन में जाके भी पढ़ रहे हैं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। पर आप जो ये बोल रहे थे ना कि आपका समुदाय मांग नहीं जाता था और हाँ। अलग अलग गाँवों में बसता था, हाँ। तो कब ऐसे हुआ कि आपका समुदाय एक गाँव में ही रुक गया? जैसा हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट तालुका उमनाबाद ग्राम पंचायत उड़गी, तो गांव में भी हमारे एक 10-15 झोपड़ा था। जब इंदिरा आवास आया उस टाइम पे हमारा गांव का सरपंच बोला अरे गांव नया बन रहा है, उसमें एक इनका भी गांव घूमता झोपड़ा है, तो इनको भी उधर बसाओ। तो इंदिरा आवास के जब घरकुल योजना था उस टाइम पे एक 10 लोगों को घर मिला, तब जाके ये हमारा गांव बन गया। जैसा अभी तुर्बेनाका, नई मुंबई, आनंद नगर एक हमारा घर बन गया, तो वैसा गांव में भी वैसा घर बन गया।